बच्चों, आपका फिर से स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। तो ये रीजनिंग है वो नेचुरल साइंस में किस तरह की रीजनिंग पूछी जाती है उससे रिलेटेड है। इसका क्वेश्चन पेपर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको जरूरत हो तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न 21 से 24 के लिए निर्देश निम्न सूचनाएं पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एफ और जी यह उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं। एफ यह ई के तुरंत दाहिनी ओर है, ई यह जी के दाहिनी ओर चौथा है, सी यह बी और डी का पड़ोसी है, डी के बाईं और तीसरा आदमी कतार के एक अंत में है। तो इसका जो एक इनकी जो लाइन बनेगी या इसका जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा: ए जी बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब ये ऑर्डर कैसे बनेगा मैं बता देती हूँ। ए बी सी डी ऑफ सारे जो है एक तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी कि उत्तर की तरफ, और इस तरफ हमारा राइट साइड में उत्तर होता है। ठीक है, उसके बाद एफ यह ई के तुरंत दाहिनी ओर है, एफ ई के दाहिनी ओर है, ई ये जी के और दाहिनी ओर चौथा है जो यहाँ पर है, सी यह बी और डी का पड़ोसी है यानी कि बीच में है, डी के बाईं ओर तीसरा आदमी कतार के अंत में है यानी कि यह सबसे लास्ट है। तो ये जो रो है वो बिल्कुल सही है। और इससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए की स्थिति क्या है। तो इसका सही आंसर है बाई और आखिरी, लास्ट में यानी कि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी के बाई और है। सी के बाई और यानी कि जो है लेफ्ट में बी और जी, या केवल बी भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं, बी है। ठीक है, पहले तो बी है ना, जी बाद में है, तो एक चीज यहाँ एक पूछा है यहाँ पर, तो हमारा आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है बी के पड़ोसी कौन है। बी के पड़ोसी यहाँ पर कौन है, देखिए बी के पड़ोसी जी और सी है, जी और सी बी के पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर हमें जी सी, जी और सी यानी कि सी आंसर हमारा है, जी और सी हमारे बी के पड़ोसी हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत है। जी यह बी के तुरंत बाई और है, तो ये तो बिल्कुल सही है, बाई लेफ्ट में है, बी के लेफ्ट में जी है। फिर है कि एफ यह डी के दाहिनी ओर है, एफ जो है वो डी के दाहिनी ओर है, डी के राइट में एफ है, ये भी बिल्कुल सही है। ए यह कतार के एक अंत पर है, यह भी बिल्कुल सही है। ई यह डी के तुरंत बाई ओर है, यह गलत है। तो हमारा आंसर है डी, जो हमें गलत स्टेटमेंट चूज करनी थी, तो डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला में से ऐसे कितने दो हैं जिनके पहले तीन नहीं हैं लेकिन बाद में चार हैं। तो हमारी सीरीज में सबसे पहले दो पर जाइए, इससे पहले तीन नहीं है लेकिन बाद में चार है, तो एक हम ये काउंट कर लेंगे। उसके बाद दो से पहले तीन नहीं है, बाद में चार है लेकिन यहाँ पर चार नहीं है, तो इस दो को काउंट नहीं करेंगे। ये दो पहले तीन नहीं है लेकिन इसके तीन आगे है, तो ये नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद दो इसके पहले भी तीन है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। अगला दो जिससे पहले तीन नहीं है लेकिन बाद में यहाँ पर चार नहीं है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद दो आता है कि पहले तीन नहीं है बाद में चार नहीं है, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीन है पहले, तो ये भी दो वाला काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद दो से पहले तीन नहीं है बाद में चार है, तो इसको हम काउंट करेंगे। तो हमने जो है दो ही हमारे जो है काउंट हुए, तो हमारा आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लस मतलब विभाजित और विभाजन मतलब माइनस, और जो है घटा मतलब गुणा, और गुणा मतलब जो है जमा, अगर ऐसा होता है तो इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है उसके साइन दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, और जो चेंज होंगे तो वो इक्वेशन बनेगी 12 डिवाइड बाई 6 माइनस बाय 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8, और जिसको हम जो है बोर्ड मास के रूल से जो है
सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पर 4 आएगा। तो 4 हमारा सही आंसर है। सतीश और इशारा करते हुए अशोक ने कहा, वह मेरे बहन के इकलौते भाई का बेटा है। यानी कि बहन का भाई कौन हुआ? ये अशोक जो है खुद, और इसका जो बेटा है वो अशोक का क्या लगा? उसका बेटा लगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 28 और 29 के लिए निर्देश निम्न चारों में से 3 एक विशिष्ट तरीके से एक जैसे हैं और इसके लिए उनका एक समूह बनता है और समूह से संबंधित कौन नहीं है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो मतलब कि ग्रुप नहीं बनाता है वो हमें निकालना है। टमाटो, सेब, संतरा और आलू। तो यहाँ पर आप देखिए सेब संतरा फ्रूट हैं, वैसे ही यहाँ टमाटो भी एक फ्रूट आता है। तो ये 3 तो हो गए फ्रूट, लेकिन यह वेजिटेबल है तो यह नहीं बनाता है। तो हमारा आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है 29। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर पी एन है। क्यू है, अगर आप ABCD काउंट करते हैं तो PQRSTU, यानी कि बीच में एक डिजिट आती STU, गैप BCD, गैप PQRS, कोई गैप नहीं है WXY। तो इन तीनों में सेम गैप है, लेकिन इसमें वो गैप नहीं है। तो हमारा आंसर है PN, यानी कि C। है कि निम्नलिखित कुट में टुगेदर को RQEGRJCT लिखा जाता है, तो पैरेलल को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है, तो इसके आंसर को हम जो है फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टुगेदर को लिखेंगे। सबसे पहले हम ये तो पता चले कि टुगेदर इस फॉर्म में कैसे आया। तो टुगेदर को लिखेंगे TUGETHER। जो ये वर्ड है वो RQEGRJCT में कैसे कन्वर्ट हुआ ये हमें निकालना है। यहाँ पर होगा RST, यानी कि -2 यहाँ पर हुआ है। फिर O जो है O के बाद जो है Q किस पोजीशन पे आता है? OPQ इस पोजीशन पे आता है, यानी कि +2 यहाँ पर। अगर आप O पर +2 करो तो Q आता है। और G से जो है वो E किस पोजीशन पर आता है? EFG, यानी कि यहाँ पर -EFG, यहाँ पर -2G में अगर जाए तो E आता है। E के आसपास G कब आता है? तो E के आसपास होता है EFG, यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर +2 हुआ है। अब T के राउंड R कब आता है? यानी कि RST, यहाँ पर होगा हमारा RST, यानी कि -2। T में -2 करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो R यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर जो पेयर बना है पूरा वो बना है T में -2 करो, फिर जो दूसरा है उसमें +2 करो, फिर -2 करो, फिर +2 करो, फिर -2 करो, फिर +2 करो, फिर -2। इस तरह से जो है सीरीज चली है। उसी तरीके से जो ये वर्ड है पैरोल, इसमें आप करेंगे, यानी कि आप स्टार्ट के वर्ड में -2 करेंगे तो आपका एक वर्ड निकल कर आएगा, फिर +2 करेंगे तो एक वर्ड निकलेगा। तो जो वो वर्ड बनेगा वो बनेगा NCPQJG, यानी कि हमारा सही आंसर है C। हमारा एक क्वेश्चन है कि DFK FELHDMJCN के आगे क्या डिजिट बनेगी, ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जो है डिजिट को यहाँ पर लिख सकते हैं कि DFK पहली डिजिट है FELHDM और JCN एक सीरीज है। इसके आगे यहाँ पर क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन स्टार्ट होती है कि D के बाद
ये सीरीज मतलब डी एफ के बाद ये सीरीज कैसा है, तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन देखेंगे। तो डी ई एफ यानी कि +2 यहाँ पर हुआ है, एफ ई एफ होता है तो यहाँ पर यानी कि -1 हुआ है, के एल यानी कि +1 हुआ है, फिर एफ जी एच यानी कि यहाँ पर जो है +2 हुआ है और यहाँ पर जो है -1 हुआ है, एल एम यानी कि +1 हुआ है। उसी तरीके से जो है एच जी एच आई जे यानी कि +2 हुआ है, डी सी यानी कि -1 हुआ है, एम एन यानी कि +1 हुआ है। अब उसी तरीके से हमें जे का +2 निकालना है, तो जे का +2 होता है एल, और सी का -1 होता है बी, और एन का +1 होता है ओ। तो एल बी ओ हमारी यहाँ पर डिजिट है, तो बी हमारा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। और हमारा अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है, वेन डायग्राम से, जिसमें कि कुछ कथन दिए होते हैं, फिर कुछ निष्कर्ष दिए होते हैं, और फिर हमें ये बताना है कि कौन सा रूल फॉलो करता है और नहीं करता है। तो हमारे जो कथन दिया गया है वो है कि कुछ कुत्ते दरवाजा होते हैं, यानी कि ये कुत्ते हैं, ठीक है, इसमें से कुछ दरवाजा होते हैं, ठीक है, सभी दरवाजे चमगादड़ होते हैं, यानी कि सभी दरवाजे चमगादड़ होते हैं। तो पहला निष्कर्ष है कि कुछ कुत्ते चमगादड़ होते हैं, कुछ कुत्ते चमगादड़ होते हैं, बिल्कुल ये सर्कल अलग है, ये अलग है, बिल्कुल भी मैचिंग नहीं होती है, तो ये गलत है। सभी कुत्ते चमगादड़ होते हैं, सभी कुत्ते चमगादड़ होते हैं, दोनों अलग जो है सर्कल में है, तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चमगादड़ कुत्ते होते हैं, कुछ चमगादड़ कुत्ते होते हैं, यह भी गलत है। सभी चमगादड़ कुत्ते होते हैं, सभी चमगादड़ कुत्ते होते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सभी अनुसरण करते हैं, इनमें से कोई भी निष्कर्ष इसे फॉलो करता है, नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, बिल्कुल ये चारों में से कोई भी इसको फॉलो नहीं करता है, तो हम आंसर देंगे बी। ये भी एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है कि कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, और फिर हमें ऑप्शन से चूज करना है। तो कथन कुछ पेंसिल पेपर होते हैं, यानी कि कुछ पेंसिल पेपर होते हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ पेपर बॉक्स होते हैं, कुछ पेपर बॉक्स होते हैं, कुछ पेंसिल बॉक्स होते हैं, कुछ पेंसिल बॉक्स होते हैं, दोनों अलग अलग हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो यह बिल्कुल भी गलत है। कुछ बॉक्स पेंसिल होते हैं, कुछ बॉक्स पेंसिल होते हैं, ये भी गलत है, दोनों अलग हैं, कोई इनका रिलेशन नहीं है। कुछ बॉक्स पेपर होते हैं, कुछ बॉक्स पेपर होते हैं, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही एरिया कवर किया हुआ है बॉक्स में से पेंसिल ने, ठीक है, पेपर ने, सॉरी। तो कुछ पेपर पेंसिल होते हैं, कुछ पेपर पेंसिल होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि थर्ड और फोर्थ हमारा सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ कमीज मेज होते हैं, यानी कि ये कमीज है, इसमें से कुछ जो है मेज होते हैं, कोई भी मेज कुर्सी नहीं होता, यानी कि एक अलग सर्कल बनेगा, कोई भी मेज कुर्सी नहीं होता, कोई भी, और निष्कर्ष पढ़िए कि कोई भी कमीज कुर्सी नहीं होती। तो पहले इनको मैं डिनोट कर दी, कुछ कमीज यानी कि हमारे कुछ कमीज मेज होते हैं और कोई भी मेज कुर्सी नहीं होती, और निष्कर्ष क्या था कि कोई भी कमीज कुर्सी नहीं होती, कोई भी कमीज कुर्सी नहीं होती, दोनों अलग अलग हैं, तो इनका कोई रिलेशन नहीं बनता है। कुछ मेज कमीज होते हैं, कुछ मेज कमीज होते हैं, यह निष्कर्ष सही है। कोई भी कुर्सी कमीज नहीं होती, कोई भी कुर्सी कमीज नहीं होती, नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि कुछ कुर्सियां कमीज होती हैं, कुछ कुर्सियां कमीज होती हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं, तो हमारा सिर्फ सेकंड सही है, केवल जो दूसरा है अनुसरण करता है, यानी कि फॉलो करता है, तो हमारा आंसर है बी।
तो हमारा रीजनिंग का अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग कि निम्न में से किन बाकी तीनों से अलग है। 3, 4, 5, 6 +1 पे अगर यह देखा जाए तो यह बिल्कुल सही सीरीज है। 5, 4, 6, 7 इसकी कोई सीरीज नहीं बनती है, तो हमारा सही आंसर है बी, जो इन तीनों से अलग है, क्योंकि सी 5, 6, 7, 8 +1 करेंगे तो एक सीरीज बन जाएगी, इसमें +1 करेंगे तो एक सीरीज बन जाएगी, लेकिन बी पर नहीं बनेगी, तो हमारा सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट तरीके में निम्न अंग्रेजी शब्दों के 4 समूह बनते हैं और 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो जो अलग है वो हमें पहचानना है। तो बी सी डी एफ जी, यानी कि बी सी डी ई एफ जी +2 +3, ठीक है। यहाँ पर ये बी डी जी। अब उसी तरीके से डी एफ आई सीरीज बन जाएगी, यानी कि डी ई एफ जी एच आई +2 +3, ठीक है। के एम पी पी आर टी पी क्यू आर एस ये जो है नहीं बनेगी, तो हमारा सही आंसर है पी आर टी, जो इन तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन है यदि ए यह बी का भाई है और बी यह सी की बहन है, यानी कि बी जो है वो ए और सी की बहन यहाँ पर हो जाएगी, और सी यह डी के पिताजी हैं, तो डी यह ए का क्या लगेगा या इसका क्या संबंध होगा। तो इसका सही आंसर है भतीजा या भतीजी, जो डी है वो ए का भतीजा या भतीजी होगा। अगला क्वेश्चन है वीणा यह अंजू से ऊंची है लेकिन रीटा से नाटी है। सुषमा वीणा और मीरा से ऊंची है, मीरा या वीणा से ऊंची है। उन सब में सबसे नाटी यानी सबसे शॉर्ट कौन है। तो क्वेश्चन को दोबारा करते हैं कि रीटा वीणा से बड़ी है और वीणा अंजू से बड़ी है, ठीक है। और हमारी जो सुषमा है वो वीणा से बड़ी है, और सुषमा वीणा से भी बड़ी हैं और मीना से भी बड़ी हैं, मीना से भी बड़ी हैं। और जो मीरा है वो वीणा से बड़ी है। तो सीरीज बनेगी कुछ इस तरीके, रीटा सबसे बड़ी है यानी कि सुषमा से बड़ी है, सुषमा मीरा से बड़ी है, मीरा वीणा से बड़ी है, और वीणा अंजू से बड़ी है, और अंजू यहाँ पर सबसे लास्ट में है, तो यह शॉर्ट गर्ल है, और हमारा सही आंसर है अंजू। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर और दिनांक निम्न में जो है सही करेक्शन में बैठते हैं। कृष्णा राजपुरम 5 दिसंबर 1919 हमें यहाँ पर दिया गया है। हमने यही स्पेलिंग और जो डेट है वो इन ऑप्शन में से चूज करनी है। तो सबसे पहले स्पेलिंग हम चूज करते हैं, जैसे कि KRISH, ए यहाँ पर है और यहाँ पर ए नहीं है, तो ये गलत है। बी KRISHNARAGAPURAM, और 5th DECEMBER और 1990, यानी कि हमारा बी मैच होता है, तो हमारा आंसर है बी। अब हमें आंसर पहले मिल गया तो आगे चेक करना ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दया का भाई अनिल है, दया यह चंद्र का बेटा है। दया का भाई अनिल है, यानी कि जो है दया और अनिल दोनों भाई हैं, और दया चंद्र का बेटा है, यानी कि दया और अनिल दोनों ही चंद्र के बेटे हैं। भीमन यह चंद्र के पिताजी है, यानी कि दया अनिल के पिताजी चंद्र और चंद्र के पिताजी भीमन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि रिश्तेदारी में भीमन का अनिल कौन है। तो पापा भीमन यानी कि ग्रैंडफादर हुए, फादर कौन हुआ यहाँ पर चंद्र फादर हुआ, और फिर उसके बाद दया और अनिल, तो सीधा सीधा पता चल रहा है यहाँ पर जो है पोता हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए आप अपने फ्रेंड्स से, ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है दिख सकें।